ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारा भारतवर्ष यानी हमारा हिंदुस्तान ऋषि मुनियों का देश रहा है। हमारे वेद पुराण इन्हीं ऋषि और मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं। हमारा भी संबंध, हमारा भी कहीं नाता इन्हीं ऋषि मुनियों के वंशों से रहा है। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको विस्तार से ऋषियों के बारे में बताया था। आज हम जिक्र करेंगे कि ऋषि के अलावा मुनि कौन होते हैं, और जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा वो कृपा करके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दे दूंगा, या आई बटन को दबा के भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और जो साथी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये हमारी सनातन पद्धति से जुड़ा हुआ वीडियो है। तो आज हम जिक्र करेंगे मुनि कौन होते हैं। देखिए दोस्तों, मुनि भी एक तरह के ऋषि ही होते थे, किंतु उनमें राग द्वेष का भाव होता था। भागवत गीता में मुनियों के बारे में कहा गया है कि जिनका चित्त दुख से उद्विग्न नहीं होता, जो सुख की इच्छा नहीं करते, और जो राग भय और क्रोध से रहित हैं, ऐसे निश्चल बुद्धि वाले संत ही मुनि कहलाए हैं। मुनि शब्द मौनी यानी शांत या ना बोलने वाले से निकला है। ऐसे ऋषि जो एक विशेष अवधि के लिए मौन या बहुत कम बोलने की शब्द लेते थे, उन्हीं ही मुनि कहा जाता था। प्राचीन काल में मौन भी एक साधना या तपस्या के रूप में माना गया है। बहुत से ऋषि इस साधना को करते थे और मौन रहते थे। ऐसे ऋषियों के लिए ही मुनि शब्द का प्रयोग होता है। कई बार बहुत कम बोलने वाले ऋषियों को भी मुनि शब्द का प्रयोग होता था। कुछ ऐसे ऋषियों के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग हुआ जो हमेशा ईश्वर का जाप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे हमारे नारद मुनि। दोस्तों, मुनि शब्द का चित्तर, मन और तन से गहरा नाता है। ये तीनों ही शब्द मंत्र या तंत्र से संबंध रखते हैं। ऋग्वेद में चित्तर शब्द आश्चर्य से देखने के लिए प्रयोग में लाया गया है। वे सभी चीज़ें जो उज्जवल हैं, आकर्षक हैं और आश्चर्यजनक है, वे ही चित्र हैं। अर्थात संसार की लगभग सभी चीज़ें जो हैं चित्र के अंतर्गत आती हैं। मन कई अर्थों के साथ बौद्धिक चिंतन और मनन से भी संबंध रखता है, अर्थात मनन करने वाले ही मुनि हैं। मंत्र शब्द मन से निकला जाना जाता है, और इसलिए मंत्रों के रचयिता और मनन करने वाले मनीषी या मुनि ही कहलाए हैं। इसी तरह तंत्र शब्द तन से संबंधित है। तन को सक्रिय और जागृत रखने के लिए योगियों को ही मुनि कहा जाता था। जैन ग्रंथों में मुनियों की चर्चा की गई है। ऐसे व्यक्ति जिनकी आत्मा संयम से स्थिर है, संसारिक वासनाओं से रहित है, जीवों के प्रति रक्षा का वो भाव रखते हैं, अहिंसा, सत्य पे चलने वाले व्यक्ति, आप ये मानिए वंदन, प्रतिक्रिया, प्रत्युख्यान, कार्य संग्रह और इसके अलावा केश लोचन करने वाले, नग्न रहने वाले, स्नान और दातुन नहीं करने वाले, पृथ्वी पर सोने वाले, त्रिशुद्धि आहार ग्रहण करने वाले और दिन में केवल एक बार भोजन करने वाले आदि 28 गुणों से युक्त महर्षि ही मुनि कहलाए हैं। मुनि ऋषि परंपरा से संबंध रखते हैं, किंतु वे मंत्रों का मनन करने वाले, अपने चिंतन से ज्ञान के व्यापक भंडार की उत्पत्ति करने वाले होते हैं। मुनि शास्त्रों का लेखन भी करने वाले होते हैं। तो दोस्तों, ये मुनि के बारे में विस्तृत जानकारी है। इसके अलावा मैं आपको साधु कौन होते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। किसी विषय की साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहते हैं। प्राचीन काल में कई व्यक्ति समाज से हटकर या कई बार समाज में रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उस विषय में वशिष्ठ ज्ञान प्राप्त करते थे। विषय को साधने या उसकी साधना करने के कारण उन्हें साधु कहा गया है। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका कारण है कि सकारात्मक साधना करने वाले व्यक्ति हमेशा सरल, सीधा और लोगों की भलाई करने वाला होता है। आम बोलचाल में साध का अर्थ है सीधा और दुष्टा से हीन होता है। संस्कृत में साधु शब्द से तात्पर्य है कि सज्जन व्यक्ति है। लघु सिद्धांत
कौमुदी में साधु का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि साधुनन्ति कर्मकर्मन्ति साधुए, अर्थात जो दूसरे का कार्य करे वह साधु है। साधु एक अर्थ उत्तम भी होता है। ऐसे व्यक्ति जिसने अपने 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, लोभ और मत्सर का त्याग कर दिया हो, वही साधु कहलाए। इसके अलावा दोस्तों, साधु के लिए यह भी कहा गया है कि आत्म दशा साधे, अर्थात संसार दशा से मुक्त होकर आत्म दशा को साधने वाले साधु ही कहलाते हैं। वर्तमान में ऐसे व्यक्ति को संन्यास दीक्षा लेकर गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और जिनका मूल उद्देश्य समाज का पथ प्रदर्शक करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वही साधु कहलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और तीसरी हमारी परंपरा है, वो है सन्यासी। यानी आज हम ये भी जानेंगे कि सन्यासी कौन होते हैं। देखिए दोस्तों, सन्यासी धर्म की परंपरा प्राचीन हिंदू धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। वैदिक काल में किसी सन्यासी का उल्लेख नहीं मिलता। सन्यासी या सन्यास की अवधारणा संभवतः जैन और बौद्ध धर्म के प्रचलन के बाद ही आई है, जिसमें सन्यास की अपनी मान्यता है। हिंदू धर्म में यदि शंकराचार्य को महान सन्यासी माना गया है। सन्यासी शब्द सन्यास से निकला हुआ है, जिसका अर्थ त्याग करना होता है। अतः त्याग करने वाले को ही सन्यासी कहा जाता है। सन्यासी संपत्ति का त्याग करता है, गृहस्थ जीवन का त्याग करता है और अविवाहिता रहता है। समाज और सामाजिक जीवन का त्याग करता है और योग ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने आराध्या की भक्ति में हमेशा लीन रहता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में 3 तरह के सन्यासियों का वर्णन है, जिसमें परिवर्जक सन्यासी यानी भ्रमण करने वाले सन्यासियों को परिवारजक सन्यासी की श्रेणी में रखा जाता है। आदि शंकराचार्य और रामानुजन आचार्य परिवारजक सन्यासी ही थे। पर एक होते हैं परमहंस सन्यासी। ये सन्यासियों की उच्चतम श्रेणी होती है। यति सन्यासी उद्देश्य की सहजता को के साथ प्रयास करने वाले सन्यासी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वास्तव में सन्यासी वैसे व्यक्ति को ही कहा जाता है जिसकी आंतरिक स्थिति स्थिर है और जो किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता, जो हर हाल में स्थिर रहता है। उसे ना तो खुशी से प्रसन्नता मिलती है, ना दुख से वो दुखी होता है। इस प्रकार निरपेक्ष व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया से वृक्ष अलौकिक और आत्मज्ञान की तलाश करता है, वही सन्यासी कहलाता है। तो दोस्तों, ये हमारा देश ऋषि मुनि साधु और सन्यासी सभी धर्म के प्रति समर्पित जन होते हैं, जो सांसारिक मोह के बंधन से दूर समाज कल्याण हेतु निरंतर अपने ज्ञान को परिमित करते हैं और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु तपस्या, साधना और मनन आदि करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो ऋषि मुनि साधु और सन्यासियों के ऊपर था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा खुश रहें, मैं ऐसी कामना करता हूँ। ओम ध्यानम नमः।